हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को 4 अपडेट देने जा रहा हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहली अपडेट जो है वो ड्राइवरों के लिए है। उनके लिए 7 ऐसे कानून बनाए गए हैं जिससे आपकी सैलरी खत्म हो जाएगी पर मुखालफा नहीं खत्म होगा। छोटी छोटी गलतियां हैं लेकिन मुखालफा बहुत बड़े हैं। इसके अलावा जॉब ट्रांसफर को लेकर के यानी नकल कफाला, इकामा एक्सपायर, फाइनल एग्जिट, इन सब चीजों को लेकर के कीवा की तरफ से कुछ अब लेटेस्ट अपडेट है जिनको आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। और एक अपडेट है केस को लेकर के। तो भैया इस वीडियो में 4 के चारों अपडेट बहुत ही लेटेस्ट हैं। शुरू से आखिर तक पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब भी कर लीजिए कि ऐसी जानकारी आपको हमेशा इस चैनल पर मिलती रहती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली अपडेट जो दोस्तों है वो है उन लोगों के लिए जिनका इकामा खत्म हुए 1 साल या 2 साल हो चुका है और अपना वो जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उसके जुर्माना के बारे में, क्योंकि उनका जॉब चेंज नहीं हो रहा है। तो किस तरीके से क्या है, तो सवाल क्या होता है, आप लोगों के बीच से सवाल आता है तो उसका जवाब कीवा की तरफ से अपडेट आया हुआ है तो उसको भी दिखाऊंगा मैं। तो सवाल क्या होता है कि मेरा इकामा जो है 2 साल पहले ही खत्म हो गया है और मैं दूसरे स्पॉन्सर के पास अपना जॉब ट्रांसफर करना चाहता हूं। तो जो पुराना बकाया है उसका जो पुराना बाकी पैसा है वो पुराना स्पॉन्सर देगा या नया स्पॉन्सर भी उस पैसे को भरेगा जो 2 साल पुराना काम हमारा खत्म था। तो यहां पर जो कानून है ना वो कानून अलग तरीके से है, लेकिन यहां पर जो कीवा का जो अपडेट है उसमें क्या बताया गया है आप यहां पर स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा। कीवा ने बताया कि अगर कोई भी वर्कर मौजूदा वक्त अपने पुराने स्पॉन्सर के पास ही काम कर रहा है और वहां से ट्रांसफर ले रहा है कफिल की मर्जी से तो पुराना स्पॉन्सर ही बकाया राशि भरेगा। और अगर लेकिन वर्कर अपनी मर्जी से सऊदी लेबर कानून के मुताबिक जो कानून है कि इकामा एक्सपायर हो गया, 3 महीने ज्यादा हो गए, अगर इस तरीके से कहीं तनाजुल लेना चाहता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी नए स्पॉन्सर की होगी जो कि उसे भरना होगा, चाहे पिछला बकाया हो चाहे अगला बकाया हो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से है। अब दोस्तों दूसरा जो है ये भी नकल कफाला को ही लेकर के है, रिक्वेस्ट को लेकर के। आखिर क्या है इसका भी सवाल ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं अपना जॉब एक नए स्पॉन्सर के पास चेंज करना चाहता हूं और मैंने रिक्वेस्ट भेजा तो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में ट्रांसफर भी कर दिया, भेज दिया। अब वह रिक्वेस्ट पेंडिंग में बता रहा है। यह जानना चाहता हूं कि अब कितने दिन में फाइनल यानी फाइनल हो जाएगा या फिर कितने दिन में उसका टाइम खत्म होगा। सीधी सीधी बात है कि ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने में कितना दिन क्लियर हो जाएगा हमारा तनाजुल होने में। ठीक है, तो इसके लिए कीवा की तरफ से जो अपडेट आई हुई है आप यहां पर इसका भी स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा। बिना प्रूफ के कोई काम मत करना, क्योंकि अभी जो मैं बात बता रहा हूं ना इसको लास्ट में जो आपको बात बताने वाला हूं आप सच में बोलोगे भाई बिना प्रूफ के कोई काम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ स्क्रीनशॉट देखिएगा कीवा का। अगर किसी वर्कर का स्पॉन्सरशिप बदलने के लिए उसके मुकीम या अफसर प्लेटफॉर्म के द्वारा रिक्वेस्ट भेजा गया है और या एक्सेप्ट किया गया है और वह मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में पहुंच भी गया है तो 14 दिन का टाइम होता है। 14 दिन के अंदर अंदर ये आपका कफाला हो जाएगा। अगर किसी चीज की प्रॉब्लम हुई तो भैया 14 दिन के बाद में ये आपका रिक्वेस्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में जो प्रॉब्लम होगी वो मैसेज आए उसको मतलब सही करवाकर फिर से दोबारा रिक्वेस्ट भेजा जा सकता है और आपका जो है तनाजुल नकल कफाला नॉर्मली हो जाएगा। अब दोस्तों ये अपडेट जो बताने जा रहा हूं ये उन ड्राइवर भाइयों के लिए है जो लोग यहाँ पर चाहे अपनी खुद की गाड़ी चलाते हैं या फिर भैया कहीं सौवाक खास में यानी हाउस ड्राइवर में। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, मुरूर का ये अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 ऐसी बातें हैं जिनको अगर आप फॉलो नहीं करोगे सैलरी खत्म हो जाएगी पर इनका मुखालफा नहीं खत्म होगा। एक बार एक करके स्क्रीनशॉट देखते रहिएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि ट्रैफिक वैल्यूएशन जो है इलेक्ट्रॉनिक द्वारा स्टार्ट कर दी जाएगी अगले संडे से। 7 ऐसी नियम है। तो यहां पर बताया गया है कि रात में चलते समय या मौसम की स्थिति में कोई भी अगर अंधेरा होता है वहां पर अगर आप लाइट नहीं जलाते हैं तब भी आपका जुर्माना है। वैसे तो ऑटोमेटिक है सारा सिस्टम, लेकिन अगर नहीं जलता तो आपको जलाना होगा। यहीं पर दूसरी लाइन जो है कहते हैं कि दूसरी लाइन में जो बड़ी गाड़ी चलाते हैं ट्रक वाले वो फर्स्ट लाइन में जाकर के अपना ओवरटेक नहीं कर सकते या उसमें चल भी नहीं सकते हैं वो, क्योंकि उनके लिए तीसरी लाइन बनाई जाती है। यहां पर और एक चीज और बताया गया है कि रेड लाइट पर जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है उस पर खड़ा होना भी कानूनन जुर्म है। तो यहां पर भी आपको दिक्कत हो जाएगी।
अब एक बात और, ऐसी जगहों पर आप गाड़ी पार्क करते हैं जहां पर नो पार्किंग लिखा हो या गोल वाला बोर्ड लगा रहता है, गुड़ा का निशान लगा रहता है, ऐसी जगहों पर भी पार्किंग नहीं लगाना है। वैसे जानते सब हैं, लेकिन अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, क्योंकि मुखालफा लंबा चौड़ा आ सकता है। इसके अलावा यहां पर बताया गया कि अगर आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट टूटा फूटा है तो भी आपके ऊपर जुर्माना आ सकता है। वहीं पर एक चीज और बताया गया है कि सड़क जो रोड पर चलते हैं तो एक साइड में पीली पट्टी लगी होती है ना, उस पीली पट्टी पर भी अगर आप गाड़ी चलाते हैं तब भी आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, कैमरे के माध्यम से आपको कैच करेंगे और उसके बाद में जुर्माना आ जाएगा। लास्ट यहां पर एक चीज और बात बताई गई है, ध्यान से सुन लीजिएगा। किसी भी बड़ी गाड़ी में वजन की बात करें या ऊंचाई की बात करें, जैसे आप कोई भी गाड़ी चलाते हो बकाला वकाला वगैरह की, और आपकी गाड़ी आप सोच रहे हो ओवरलोड कर ले, तो अगर ऐसा कुछ करते हैं या ऊंची गाड़ी है और जहां नहीं निकलने लायक है, ऐसे चीजों में भी आपके ऊपर जुर्माना आ सकता है। तो भैया इन सब चीजों से बचना बेहद जरूरी है। एक सवाल बहुत ही जरूरी है, आपके साथ कभी ऐसा हो तो इससे किस तरीके से छुटकारा पाएंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा। एक तैयब भाई का यहाँ पर सवाल है, यहाँ पर इनका सवाल देख लीजिएगा, तैयब हुसैन के नाम से है। भाई मेरा कपिल जो है अभी तक मेरा इकामा नहीं बनाया है, मेरा पासपोर्ट भी गायब कर दिया है। मैंने एम्बेसी में जब केस किया तो कफिल भी मेरे ऊपर जाकर के केस कर दिया और 10,000 रियाल का जुर्माना और एक मोबाइल लेकर बता रहा है कि वो भाग गया है। अब मैं क्या करूं, मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूं। इसीलिए कहते हैं ना, कोई भी काम करो बिना प्रूफ के मत करो। अभी मेरी एक जानने वाले से मेरी बातचीत हुई, उनका मसला कुछ अलग ही पेचीदा किस्म का था, लेकिन उनके पास हर एक चीज का प्रूफ था। जिस 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 छोटी छोटी चीजें थी, लेकिन उन सब चीजों का उनके पास प्रूफ था। तो अगर आप यहाँ पर जो बता रहा है कफील कि आपका 10,000 रुपया लेकर भाग गए, रियाल या मोबाइल, आपके पास हर एक चीज का प्रूफ होना चाहिए। आप सीधा जाकर मकतब अमल में कंप्लेंट कर दो, और पासपोर्ट अगर आपका उसने गायब किया, उसके पास था ना, तो उसे उल्टा 10,000 रियाल देना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं देना होगा। तो टेंशन मत लीजिए, आप बेफिक्र होकर मकतब अमल जाइए, पर ध्यान रहे प्रूफ आपके पास पूरे तरीके से होना ही चाहिए। अगर प्रूफ नहीं है तो भैया लॉस रहो, शांत रहो, मालिश फालिश बोल के काम कर लो, और किसी तरह करके कर कुरा के छुट्टी के बहाना किसी बहाना निकल जाओ, ज्यादा फायदे में रहोगे। अगर प्रूफ है केस करो। आई होप कि दोस्तों जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, मन में कोई सवाल है ना कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।